जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे फरवरी मंथ के सेकंड वीक की करंट अफेयर्स को। ये सारे जो भी करंट अफेयर मैं कवर करने जा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी करंट अफेयर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे मेजर कलसी के वेबसाइट पे। डाउनलोड सेक्शन पे आपको जाना है, वीकली करंट अफेयर को वहां से डाउनलोड करना है। काफी करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है वो नंबर 1 पे सीरियल ऑर्डर में मैंने रखी है, बट बाकी जो करंट अफेयर्स कवर नहीं कर पाऊंगा इन द वीडियो, वो सारी करंट अफेयर आपके पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ना ही सिर्फ एग्जामिनेशन, बिकॉज लाइन से काफी एसएसबी भी लगी हुई है। मेड विद जैग एंट्री की डेट्स आने वाली है जल्दी, एनडी एंट्री की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, सीडीएस है, एफकैट है, सारी एसएसबी लाइन से एक बार में लगना शुरू हो जाएंगी। अभी से अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे जाके आपको एग्जामिनेशन में एज वेल एज आपके एसएसबी में जीडीओ लेक्चरर के टॉपिक में काफी हेल्प मिलने वाली है। और भले अगर आप A4 XY के बच्चे हैं तो आपका रिटर्न में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही आपका हेल्प करने वाला है आपके जीडी के टॉपिक्स में जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। द फर्स्ट करंट अफेयर इज 100 years of चौरी चौरा इंसिडेंट। Recently, the Prime Minister paid tribute to the heroes of the freedom struggle on the completion of the 100 years of the चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा का जो इंसिडेंट हुआ था हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफी माइलस्टोन टाइप का माना जाता है, बिकॉज उसके बाद से काफी रिमार्केबल चेंज हुए थे। ऑल्दो इट वाज नॉट अ पॉजिटिव इवेंट, इट वाज अ नेगेटिव इवेंट, बोथ हमारे लिए भी और ब्रिटिशर्स के लिए भी, बट इसको एक लैंडमार्क की तरह माना जाता है बिकॉज वहां पे महात्मा गांधी जी का कितना इन्फ्लुएंस था कांग्रेस पे और इंडिया पे, वो दोनों चीजें शो होती हैं। लोग कितने एग्रेसिवली और पैशनेटली हमारे इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे, वो काफी चीजें यहाँ पे शो होती हैं। लाइक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, क्या था? क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। The incident, the 4th Feb of 1922, occurred at Chauri Chaura in the Gorakhpur district of United Provinces, modern Uttar Pradesh in British India. Now, United Provinces, आपको नाम पता होगा, लाइक ये एसएसबी में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो एंड इफ यू बिलोंग टू उत्तर प्रदेश रीजन, देन दे आस्क यू कि उत्तर प्रदेश को यूपी क्यों कहते हैं? देन बिकॉज इसका पहले जो नाम था दैट वाज यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो अवध और औध के प्रोविंसेस को मिला के बना था यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4th Feb 1922 में जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट में हुआ यह था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था 1920 में, तो उसके 2 साल बाद की मूवमेंट के बाद काफी पीक पे पहुंच चुकी थी मूवमेंट। पूरा इंडिया पहली बार एक साथ आके कोई रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है, एक गोल के पीछे जा रहा है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। नॉन कोऑपरेशन में पूरी तरह से हम लोग लग चुके थे, बट दिक्कत क्या हुई कि चौरी चौरा नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, बट किसी स्कर्मिश की वजह से बिकॉज बिटवीन पुलिसमैन एंड उन जो ग्रुप थे हमारे इंडियंस के, उनके बीच में थोड़ी लड़ाई हुई। जो पुलिसमैन थे वो भाग के अपनी चौकी में छुप गए और बाहर से लोगों ने उस चौकी में आग लगा दी। तो अंदर जितने भी पुलिसमैन थे सबकी जल के डेथ हो गई थी। बिकॉज ऑफ दैट जो महात्मा गांधी थे वो काफी ज्यादा डिसहार्टेंड हुए थे, बिकॉज वो नॉन वायलेंस को काफी सपोर्ट करते हैं। तो वायलेंट जब इतना इंसिडेंट हुआ जिसमें लोग जल के मर चुके, तो उनको काफी ज्यादा हर्ट हुआ था कि जो ये मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं हाथ से निकलता जा रहा है और वायलेंस का रूप ले रहा है। तो उस मोमेंट पे गांधी जी ने अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। बल्कि काफी लोगों का ईमान है, काफी फेमस हिस्टोरियंस का, अगर वो मूवमेंट कॉल ऑफ ना हुआ होता तो हमारा भारत काफी पहले आजाद हो जाता। बट हमारे महात्मा गांधी जी, बिकॉज ही वॉज प्रेजर ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के काफी हम लोग धर्म को वो मानते थे एक तरीके से, तो जहां पे वायलेंस हुआ वहां से उस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ गया था पहले। लाइक हाँ, दिस इज रिटन हियर, लाइक अदर लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, सीआर दास ने काफी इस डिसीजन को मना किया और इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ था। उसके बाद से स्वराज पार्टी का भी फॉर्मेशन हुआ था। स्वराज पार्टी व फॉर्म आफ्टर द गांधी जी डिसाइडेड कि हम लोग को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिसकंटिन्यू करना है। उसके बाद से ही स्वराज पार्टी फॉर्म हुआ था। मोतीलाल नेहरू वाज द फादर ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड सीआर दास, इन लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था। दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि कब जाके हमारा एक चौरी चौरा का बनता है, बिकॉज ऑन द 4th February। एंड दूसरा इवेंट ये है कि इस न्यूज को प्रिपेयर करने से आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी काफी हद तक सही हो जाएगा। सो करंट अफेयर्स प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, इट इज अ कंबाइंड पैकेज न्यूज फॉर यू। देन उसके बाद द सेम कंटेंट इज प्रोवाइडेड इन द हिंदी इन द पीडीएफ फॉर्मेट, यू कैन गो थ्रू दिस पीडीएफ।
Second is delimitation panel. Now this is very important regarding your polity and governance. कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें आर्टिकल्स के बारे में भी डिस्कस किया गया है. द स्पेशल केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ द जम्मू कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज. उसके बाद से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका अब इलेक्शन में स्टेटस क्या रहने वाला है इन द लोकसभा पोल्स. बिकॉज पहले एक स्टेट था वो, उसको बाइफर्केट करके 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. तो अब कितनी सीट्स कहां से लोकसभा में जाएंगी उसके बारे में डेलिमिनेशन पैनल बनाया गया था. It was named as Jammu and Kashmir Delimitation Commission, headed by retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Prakash Desai. इन्होंने अपनी इंटरम रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है. जो रिपोर्ट है उनकी, उसके हिसाब से 90 असेंबली सीट्स में से 28 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिकॉन्फ़िगर किया गया है, 19 को हटा दिया गया है, 5 लोकसभा सीट्स को वापस से रीड्रॉ किया गया है. मोस्ट इंपॉर्टेंट कि श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है विद 73,000 वोट ओनली. सिर्फ इसी से भी पोर्शन से आपके क्वेश्चन आ सकता है लाइक दिस पोर्शन कि जो श्री माता कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी डेलिमिनेशन पैनल में जिसको सबसे छोटा माना गया है. द रिजल्ट आंसर विल बी श्री माता वैष्णो देवी. Now something else related to you कि डेलिमिनेशन एक्सरसाइज है क्या, you can read about this. It is not much important, but एक बार आपको इसके गो थ्रू कर लेना है कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है ये 90 तक बढ़ा दी जाएगी. पहले उसमें 83 थी, तो 7 सीटें बढ़ाई जा रही हैं. पीओके के लिए 24 सीट को रिजर्व रखा गया है और वो असेंबली में फिलहाल के लिए वेकेंट रहेंगी. मतलब कि दिस इज अ गुड स्टेप टेकन टू शो कि हाँ पीओके हमारे भारत का इंटीग्रल हिस्सा है. एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके जस्ट नेक्स्ट बाद थोड़ी देर बाद एक न्यूज आने वाली है जो आपको पढ़ना होगा अबाउट द जब उस न्यूज पे आता है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. दैट पीओके पार्ट इज व्हाई इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस न्यूज. दोनों न्यूज को आपको रिलेट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर डेमोग्राफी और द रीजन. तो नेक्स्ट न्यूज, व्हाट आर द प्रोविंसेस अंडर आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट एनैक्ट्स अ डेलिमिनेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस and under 170 states also get divided into territorial constituencies as per the Delimitation Act after every census. हर सेंसस के बाद हर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद उसमें लोकसभा का इलेक्शन होता है. Why the Delimitation Act is very important? Because जो Delimitation Commission है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें 3 मेंबर यूजुअली रहते हैं आपके. एक तो या तो करंट सर्विंग जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के या फिर रिटायर्ड जज रहेंगे. सेकंड पर्सन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कोई इलेक्शन कमिश्नर जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी तरफ से नॉमिनेट करेगा. एंड थर्ड इज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एज एक्स ऑफिशियल मेंबर्स. ये 3 मेंबर्स वहां पे रहते हैं. इनका जो भी डिसीजन है यू विल फाइंड इट हियर उतना पावरफुल है कि आप किसी भी फोर्स ऑफ लॉ में, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उनके डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते. वो जो बोल दिया है दैट विल बी द डिसीजन, नो वन कैन चैलेंज दैट. This is why Delimitation Commission is very important for your examination. Now the next news is Pradhan Mantri Matra Vandana Yojana. The government has clarified the Aadhaar of husband is not mandatory under the Pradhan Mantri Matra Vandana Yojana to facilitate the inclusion of single mothers and abandoned mothers. Now ये maturity benefit program चलाया गया था. इसमें 5,000 रुपए तक का कैश प्रोवाइड किया जाता था उन लेडीज को जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में है. लाइक कि अगर उनको बाकी जो गवर्नमेंट से मिलने वाली प्रोवाइडेड सर्विसेज होती है, लाइक अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं देन गवर्नमेंट विल गिव यू मैटरनिटी लीव एज वेल एज एक्स्ट्रा मनी फॉर योर टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. बट जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली काम में नहीं जुड़े हैं, दो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, तो उसके लिए उनको 5,000 रुपीज प्रोवाइड किया जाता था. एंड फर्स्ट सन पे अगर आपका पहला बच्चा देन दे विल बी प्रोवाइडेड विद मनी टू सपोर्ट योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. पहले इसमें यह था कि यू हैव टू प्रोवाइड द आधार कार्ड ऑफ योर हस्बैंड एज वेल. तो दिक्कत ये आ रही थी कि जो सिंगल मदर्स थी, जो अबैंडन्ड मदर्स थी, मतलब जिनके पास बेबी है, वुमेन हु आर प्रेग्नेंट बट उनके फादर ने उनको कहीं ना कहीं घर से निकाल दिया है या अबैंडन कर दिया है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलता था. बट नाउ फ्रॉम नाउ ऑन दे विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस योजना. The scheme beneficiaries क्या all the pregnant and lactating women excluding those who are in regular employment with the central government or state government or the PSUs or those who are in receipt of the similar benefit under any law of the time being in force. ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट की कोई ऐसी दूसरे तरीके से हेल्प नहीं जा रही है ड्यूरिंग मैटरनिटी, सिर्फ उनके लिए स्कीम लागू होती है.
जो इतने भी जनवरी 2017 की पर या फिर उसके बाद से प्रेग्नेंट हुई है, दैट दिस स्कीम इज ओनली फॉर देम जिनका फर्स्ट चाइल्ड होने वाला है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए ये नहीं रखा गया। दिस इज टू प्रमोट द लाइक पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रमोट करने के लिए इस स्टेप को भी उठाया गया समवेयर। 5000 कैश का बेनिफिट रहता है। देयर आर फ्यू रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू गो read about this in the PDF section. Now this is what I was talking about, the China Pakistan economic corridor पे फाइनल एग्रीमेंट, उनका नया एग्रीमेंट साइन हुआ है जो सेकेंड फेज का शुरुआत कहा जा सकता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग आवर डिफेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज पर द पॉइंट ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स। जो मैं पहले बात कर रहा था रिगार्डिंग द कंस्टिट्यूएंसीज एंड डिलिमिनेशन रिपोर्ट, वहां पे पीओके की मैंने बात करी थी। दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो कॉरिडोर जा रहा है उनका ट्रेड का, वेल एंड गुड फॉर देम, बट उस कॉरिडोर में जो उन्होंने मार्क दिया है वो हमारे पीओके से होके जाता है। एंड द पाकिस्तान हैज रिकॉग्नाइज्ड द पीओके इज देयर पार्ट, तो उसने अपने हिस्से की जमीन को जो उसके हिसाब से उसके हिस्से का पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें से रास्ता निकाला है फॉर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इंडिया के विदाउट परमिशन हमारे लिए पीओके इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, सो दैट इज लाइक कि हमारे ऊपर बिट्रे हो रहा है, हमारे ही हक की जमीन हमसे कोई लेके जा रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू से एनीथिंग इन दैट। सो दैट इज व्हाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में होने वाली कोई भी हरकत हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिगार्डिंग अवर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ट्रेड इंपॉर्टेंस, बिकॉज अगर वहां पे इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया तो हमारा अफगानिस्तान से रूट टूट जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। About CPEC, it was launched in 2015. China-Pakistan Economic Corridor is the flagship project of the multi-billion-dollar Belt and Road Initiative, a pet project of Chinese President Xi Jinping, aimed at enhancing Beijing's influence around the world through China-funded infrastructure projects. तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो एशिया के होते हुए फिर नीचे इंडियन ओशन से भी होके पास होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा CPEC एक उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। 3000 किलोमीटर लॉन्ग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कंसिस्ट ऑफ हाईवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। 3000 किलोमीटर लंबी ये रेलवेज लाइन होगी, आपकी रोडवेज, हाईवेज होंगे, पाइपलाइंस होंगी। CPEC eventually aims at linking the city of Gwadar in southwestern Pakistan to China's northwestern region Xinjiang through a vast network of highways and railways. The proposed project will be financed by heavily subsidized loans that will be dispersed to the government of Pakistan by Chinese bank. तो यहाँ पे पाकिस्तान के पास खुद के पैसे हैं नहीं, that's why China is like giving them loans कि आप इस पे काम करिए, ताकि काफी ज्यादा प्रेशर भी चाइना की तरफ से है, उसको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है ऑल ओवर अराउंड द एशिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान को ऐसा मोहरा यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान इज हैप्पी बिकॉज इट इज गेटिंग मनी, उसको पैसे मिल रहे हैं, खुद के पास के फाइनेंस उसके थोड़े लो हैं, दैट्स व्हाई अगर चाइना उसको पैसे दे रहा है, ही इज गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर दैट। दैट्स व्हाई चाइना पाकिस्तान की कॉरिडोर है। लोकल्स ने उसको अपोज किया है क्योंकि चाइनीज सोल्जर्स है वहां पे, सिविलियंस है जो इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो चाइना को ज्यादा, पाकिस्तान को अपने सोल्जर्स को ज्यादा डिप्लॉय करना पड़ रहा है वहां पे। बट इंडिया को उससे क्या लेना देना है? दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इट पासेस थ्रू POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से वो पास होता है, एंड दैट्स व्हाई CPEC rests on the Chinese plan to secure and shorten its supply lines through Gwadar with an enhanced presence in the Indian Ocean. Hence, it is widely believed that upon CPEC's fruition, an extensive Chinese presence will undermine India's influence in the Indian Ocean. CPEC होने की वजह से इंडिया की जो इन्फ्लुएंस है अपने रीजन में, the peninsular part of our whole Asia, the southern Asian part, हमारा जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा बिकॉज ऑफ चाइना's प्रेजेंस। बिकॉज चाइना अगर हमारे नॉर्थ में प्रेजेंस है, इंडियन ओशन में भी अपनी डोमिनेंस को बढ़ा रहा है किसी ना किसी तरीके से, सो अगर इंडिया का प्रेजेंस को कई तरीके से वो घेर रहा है,
तो हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कम हो जाएगा. It has also been contended that if CPC were to successfully transform the Pakistan economy, that could be a red rag for India, which will remain at the receiving end of the wealthier and stronger Pakistan. और दूसरी तरीके से if जैसा अगर चाइना ने बताया है कि अगर इस तरीके से उनका इकोनॉमिक प्रोजेक्ट काम किया तो पाकिस्तान विल डेफिनेटली रिसीव एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. तो अगर पाकिस्तान के पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा बनेगा. इट विल बी एबल टू क्रिएट मोर वेपन्स. तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो जाके हमारे इंडिया को डायरेक्टली हैम्पर करने वाला है. बिकॉज अगर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली उसकी इंटेंशन जैसी पुरानी रही है, इंटेंशन में कोई चेंज नहीं आया है. सो इंडिया को उसका डायरेक्ट ब्लंट झेलना पड़ सकता है अगर पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया इंडिया से तो. सो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न फॉर इंडिया. नेक्स्ट न्यूज, यू कैन ऑल्सो रीड अबाउट द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. कितना है, कहां पे क्या चल रहा है, उस पर सीनारियो क्या है, रिसेंट सीन क्या चल रहा है. पीओके को आजाद जम्मू एंड कश्मीर ही बोलते हैं वहां के लोग. सो दैट इज ऑल्सो एन इशू. Now let's talk about a biological news. Aravali Biodiversity Park on the World Wetlands Day, that is on February 2nd. Now this is very important कि आपको World Wetlands से directly question आ सकता है कि कब होता है ये. World Wetland Day, that is on February 2nd. The Aravali Biodiversity Park Gurugram was announced as the first other effective area based conservation measures site, OECM site. तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो गुरुग्राम में है उसको अनाउंस किया गया कंजर्वेशन मेजर के हिसाब से साइट को. तो OECM जो टैग मिला है, इट इज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN. तो IUCN के द्वारा जो ये टैग प्रोवाइड किया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टैग. क्या क्या है जो टैग इसको मिलता है, वो ऐसी साइट्स होती हैं जो कि काफी रिच है बायोडाइवर्सिटी में, बट उनको किसी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं मिला है. सो दैट्स व्हाई OECM areas are defined by the Convention on the Biological Diversity that was held in 2018. तब से ये टैग निकल के चल रहा है. OECM tag does not bring any legal, financial or management implication but designates the area as biodiversity hotspot on the international map. इतना करने से सिर्फ ये होगा कि उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा, ना कुछ पैसे मिल रहे हैं, ना ही कोई उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है, ना ही कोई साइंटिफिक मेजर प्रोवाइड हो रहा है, बट एक रिकॉग्निशन मिल जाता है ऑन द इंटरनेशनल लेवल दैट यस दिस इज आल्सो अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. Biodiversity hotspot. You can read about this news as well. Now, Iran nuclear deal. ईरान की जो जितनी भी न्यूज है, the deal was dismantled by 2018 by Donald Trump. तो वेस्टर्न जितने भी डिप्लोमैट्स हैं उन्होंने एक डेडलाइन सेट करी है. 2015 को ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी वो वापस से रिवाइव करी जाए. बट ये सिर्फ इसलिए आपके लिए इसमें न्यूज में, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके न्यूज के रिगार्डिंग आ सकती है, बट देखा यह जा रहा है कि जिस तरह से वेस्टर्न डिप्लोमैट्स का स्टैंड रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जल्दी ही आने वाले चेंजेस देखे जा सकते हैं इन द रिसेंट मंथ्स या कुछ हफ्तों में ही शायद इसको लेके कोई इंपॉर्टेंट न्यूज जल्दी सामने आएगी. सो अगर वो न्यूज आपके सामने आए तो आप उसको अच्छे से समझ पाओ. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन अ प्रॉपर बैकग्राउंड. इशू क्या है, यूएस की क्या डिमांड है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द होल डील, व्हाट वाज द डील, व्हाई इट वाज डिसमेंटल्ड. You can read about everything in the PDF format. And still, if you have an issue, definitely ask in the comment section. I will try to remove all the queries regarding any current affair issue that you have. Defense से related कोई भी बात हो या फिर current affairs से लेके कोई भी बात हो, definitely नीचे comment section में type करें. And उसको देखने के बाद I will personally reply to your comment either on the comment box or on the next video. So whatever your query is, definitely ask the experts. जय हिंद and best of luck for your preparation. वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है. ठीक वैसे ही एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है. तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स. तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर. 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस एस्पिरेंट की पहली पसंद. सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास.